नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय आता है और आप पूरे दिन की दौड़ भाग और थकान के बाद अपने बिस्तर पर आकर लेटते हैं, तब कई बार शरीर के अंदर से खिंचाव, जकड़न और अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। इसी वजह से मन पूरी तरह शांत नहीं हो पाता और नींद गहरी तथा आराम देने वाली नहीं बन पाती। जब नींद ठीक से पूरी नहीं होती तो अगली सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर बिल्कुल निढाल है और उसमें जरा भी एनर्जी या ताकत बाकी नहीं है। ऐसा अनुभव होता है मानो पूरी रात शरीर को सही आराम ही नहीं मिला और वह पहले से भी ज्यादा थक चुका हो। सुबह नींद खुलते समय बदन में भारीपन बना रहता है, पूरे शरीर में आलस फैल जाता है, न ठीक से उठने का मन करता है और न ही बैठने का। हर समय शरीर थका हुआ और ढीला सा महसूस होता है, जैसे अंदर की मजबूती कम होती जा रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर भीतर से धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है और उसकी असली शक्ति कहीं गायब हो गई है। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग घबराकर तुरंत दवाइयों का सहारा लेने लगते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। लेकिन यदि आप बिना किसी मेडिसिन के केवल 2 साधारण से बीजों का रोज सही तरीके से और नियम के साथ सेवन करना शुरू कर दें, तो आप पाएंगे कि यह समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है और शरीर को राहत मिलने लगती है। ये दोनों बीज इतने सामान्य और किफायती होते हैं कि या तो आपके किचन में पहले से रखे मिल जाएंगे या फिर पास की किराना दुकान या हर्बल स्टोर से बहुत आसानी से कम दाम में उपलब्ध हो जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर ये बीज कौन से हैं, इन्हें किस समय खाना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, कितनी मात्रा सही रहेगी और कितने दिनों में इनका असर दिखाई देने लगेगा, यह जानना भी जरूरी है। इन सभी जरूरी प्रश्नों का जवाब मैं इस वीडियो में एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा घरेलू उपाय रख रहा हूं जो पूरी तरह नेचुरल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिसे हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो या पुरुष, सभी अपना सकते हैं। यह उपाय शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है और थकान, कमजोरी तथा नींद से जुड़ी परेशानी को दूर करने में सहायक होता है। अगर आपको रोजमर्रा के कामों में चलने फिरने में दिक्कत होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में तेज दर्द होता है या कमर में इतना अधिक दर्द रहता है कि आप किसी कार्यक्रम या यात्रा में जाने से बचने लगते हैं, तो यह शरीर के अंदर छिपी कमजोरी का संकेत हो सकता है। जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे का सहयोग कम करने लगती हैं, तब अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है और दर्द, सूजन, जकड़न तथा भारीपन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपकी हड्डियां पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं और मांसपेशियां भी धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही हैं। जब हड्डियों और मांसपेशियों के बीच का संबंध कमजोर हो जाता है, तब शरीर के अलग अलग हिस्सों में थकान, जकड़न और दर्द तेजी से बढ़ने लगते हैं। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि शरीर को वास्तव में किस पोषण की आवश्यकता है। हड्डियों को दोबारा मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक और अन्य जरूरी मिनरल्स की जरूरत होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूरी होता है। लेकिन केवल प्रोटीन लेना ही काफी नहीं होता। उस प्रोटीन में ऐसे 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए जो उसे शरीर में सही तरह पचाने और उपयोग में लाने में सहायता करें। इसके साथ ही शरीर में प्रोटीन को अच्छे से अवशोषित करने और हड्डियों तक पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ये पोषक तत्व शरीर को प्राकृतिक रूप में मिल जाएं, तो कमजोर पड़ती हड्डियां और मांसपेशियां फिर से मजबूत बन सकती हैं। यही सभी जरूरी तत्व उन 2 खास बीजों में पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यानपूर्वक और बिना स्किप किए जरूर देखें, क्योंकि यहां दी गई जानकारी आपके शरीर को पहले से ज्यादा ताकतवर, एक्टिव और ऊर्जावान बनाने में मदद कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी लाभकारी लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, ताकि हमें और भी स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहे। अब बात करते हैं उन लोगों की जो मधुमेह यानी डायबिटीज से परेशान हैं या जिनके शरीर में अधिक चर्बी और खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है। ऐसे लोग अक्सर महसूस करते हैं कि उनका शरीर ढीला और कमजोर हो गया है, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। इसका एक मुख्य कारण शरीर में प्रोटीन की कमी होता है।
जब शरीर में प्रोटीन धीरे धीरे कम होने लगता है तब मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, शरीर ढीला होने लगता है और हर समय थकावट बनी रहती है। कई बार यह स्थिति तब भी बनती है जब किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आता है या पेशाब में झाग जैसा दिखाई देता है। यह संकेत हो सकता है कि शरीर से जरूरी प्रोटीन बाहर निकल रहा है, जिससे शरीर अंदर से लगातार कमजोर होता जाता है और व्यक्ति को थकान, चिड़चिड़ापन और कमजोरी महसूस होती रहती है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियों की घनता यानी डेंसिटी पहले से कम हो गई है और शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, तो ये दोनों बीज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती देते हैं, बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और नसों में जमा रुकावट को धीरे धीरे साफ करने में भी मदद करते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये दोनों बीज कौन से हैं, इन्हें कब और कैसे लेना चाहिए, कितनी मात्रा सही है और कितने दिनों में इनके परिणाम दिखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो अपने अनुभव और सुझाव हमारे साथ साझा करें ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और जिन्हें जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन नहीं मिल पाता। अक्सर लोग मान लेते हैं कि यदि वे दूध, दही या पनीर का सेवन कर रहे हैं तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी, लेकिन सच यह है कि 100 ग्राम दूध में केवल 3 से 4 ग्राम तक ही प्रोटीन होता है, जो शरीर की जरूरत के मुकाबले काफी कम है। गाजर, पालक, मटर या बंद गोभी जैसी हरी सब्जियों में थोड़ा बहुत प्रोटीन जरूर पाया जाता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि वह शरीर की पूरी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके पास सालमन मछली, अंडा और इसी तरह के कई विकल्प मौजूद रहते हैं जिनसे उन्हें अच्छा और कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह शाकाहारी होते हैं उनके लिए नेचुरल रूप में बेहतरीन प्रोटीन का स्रोत ढूंढना थोड़ा कठिन हो जाता है। और केवल प्रोटीन का सेवन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसका सही तरीके से पचना और शरीर में अवशोषित होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि वह ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वह मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है और शरीर को उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। जब शरीर को जरूरत के अनुसार प्रोटीन नहीं मिलता या हड्डियां भीतर से कमजोर और खोखली होने लगती हैं, तब शरीर की बनावट धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है और बढ़ती उम्र के लक्षण समय से पहले दिखाई देने लगते हैं। प्रोटीन तभी पूरा असर दिखाता है जब उसमें 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स शामिल हों जो उसे संपूर्ण बनाते हैं। ये 9 अमीनो एसिड्स शरीर के लिए बेहद जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके बिना प्रोटीन अधूरा माना जाता है और उससे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। जो लोग जिम जाकर बॉडी बनाने का शौक रखते हैं, वे अक्सर दूध से बने उस तरल पदार्थ को सुखाकर तैयार किए गए प्रोटीन पाउडर का उपयोग करते हैं, जो बाजार में काफी ऊंची कीमत पर मिलता है। लेकिन आज मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं वह पूरी तरह प्राकृतिक, बहुत सस्ता और हर आम इंसान के लिए आसानी से अपनाने योग्य है। यह तरीका बिना किसी केमिकल या आर्टिफिशियल सप्लीमेंट के शरीर को जरूरी पोषण देने में सक्षम है। ये दोनों बीज यानी सोयाबीन और किनोवा हमारे शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद होते हैं। ये अमीनो एसिड्स शरीर को मजबूत, ऊर्जावान और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम इन बीजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं तो इनमें मौजूद प्रोटीन खून में घुलकर पूरे शरीर में पहुंचता है और हर अंग को ताकत प्रदान करता है। इसका परिणाम यह होता है कि शरीर का प्रत्येक भाग अधिक सक्रिय और सशक्त महसूस करने लगता है। लेकिन यदि शरीर में इन अमीनो एसिड्स की मात्रा धीरे धीरे घटने लगे तो इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर साफ नजर आने लगता है और कई तरह की गंभीर बीमारियां धीरे धीरे जन्म लेने लगती हैं। कई बार लोगों को पेशाब में झाग दिखाई देता है या पेशाब के साथ प्रोटीन का रिसाव होने लगता है। इस स्थिति में एल्बुमिन नाम का एक जरूरी प्रोटीन शरीर से बाहर निकलने लगता है। ये सभी संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शरीर में पर्याप्त प्रोटीन मौजूद नहीं है। यह समस्या खास तौर पर बुजुर्ग लोगों में ज्यादा देखी जाती है या उन महिलाओं में जो गर्भावस्था के बाद अत्यधिक कमजोरी महसूस करती हैं। ऐसे लोगों को थकान, ढीलापन, अंदर से खालीपन और लगातार कमजोरी का अनुभव अधिक होता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि हम ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे
जिनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स हों, तो हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमारे शरीर में लाखों नसें फैली होती हैं, जिनमें लगातार रक्त का संचार चलता रहता है। इन नसों के भीतर बहने वाला रक्त एक मजबूत और पतली परत से घिरा रहता है, जो मुख्य रूप से प्रोटीन से बनी होती है। यही परत रक्त और अन्य द्रव्यों को सही स्थान पर बनाए रखने में मदद करती है और उन्हें बाहर रिसने से रोकती है। लेकिन जब शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होने लगती है, तो यह सुरक्षात्मक परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इस कमजोरी के कारण रक्त और पानी नसों के बाहर रिसने लगते हैं, जिससे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन यानी एडिमा की समस्या उत्पन्न होती है। अब सवाल यह है कि हम कैसे समझें कि शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है। इसका उत्तर थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। शुरुआत में जब प्रोटीन धीरे धीरे कम होता है, तब कोई बड़े लक्षण नजर नहीं आते। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, शरीर कुछ संकेत देने लगता है। पैरों की उंगलियों, टखनों, हाथों और यहां तक कि पूरे हाथ पैर में भारीपन या सूजन जैसा अनुभव होने लगता है। सबसे स्पष्ट संकेत तब दिखाई देता है जब आंखों के नीचे यानी पलकों के नीचे हल्की सूजन नजर आने लगती है। यह इसलिए होता है क्योंकि शरीर से प्रोटीन का रिसाव हो रहा होता है और आंतरिक प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। अब समझते हैं कि किन कारणों से शरीर में इतनी ज्यादा प्रोटीन की कमी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य कारणों को जानना जरूरी है। सबसे प्रमुख कारण है मधुमेह यानी डायबिटीज। जब शरीर में शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, तो इसका प्रभाव किडनी और पेशाब की प्रक्रिया पर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को रात में बार बार पेशाब की जरूरत महसूस होती है या पेशाब को रोक पाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी बूंद बूंद पेशाब टपकने की समस्या भी हो जाती है। इसका कारण यह है कि पेशाब की थैली और आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और यह कमजोरी अक्सर शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसके अलावा एक और बड़ा कारण है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। जब लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक बना रहता है, तो शरीर की नसों और अंगों पर लगातार दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण नसों की परतें कमजोर होने लगती हैं और वहां से प्रोटीन का रिसाव शुरू हो सकता है। इससे शरीर में सूजन और कमजोरी की स्थिति पैदा होने लगती है। अब जब हम यह समझ चुके हैं कि प्रोटीन की कमी शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, तो अब उन खास बीजों की चर्चा करते हैं जो इस कमी को दूर करने में सहायक हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। यह एक शक्तिशाली और पोषण से भरपूर बीज है, जो अधिकतर घरों में आसानी से मिल जाता है या नजदीकी किराना दुकान और सुपरमार्केट में उपलब्ध रहता है। सोयाबीन से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, जैसे टोफू, जिसे सोया पनीर भी कहा जाता है। टोफू दरअसल सोयाबीन के दूध को गाढ़ा करके बनाया जाता है और यह प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। बाजार में सोयाबीन 3 रूपों में मिलता है: सूखा सफेद सोयाबीन, काला फर्मेंटेड सोयाबीन और ताजा हरा सोयाबीन, जिसे एडामामे कहा जाता है। ये तीनों प्रकार शरीर को भरपूर पोषण प्रदान करते हैं। लगभग 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ इसमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो ऊतकों की मरम्मत, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और शरीर को ऊर्जा देने में जरूरी भूमिका निभाते हैं। सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी होता है, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट हृदय को सुरक्षित रखता है और शरीर को दिन भर ऊर्जावान बनाए रखता है। सोयाबीन में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व शरीर में कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने में सहायक होते हैं। यह विशेष रूप से स्तन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और ट्यूमर जैसी स्थितियों में लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती और हृदय स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों में कमजोरी या जोड़ों में दर्द रहता है, तो उसे प्रतिदिन सोयाबीन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे खास बीज की, जिसका नाम है किनोवा। यह मूल रूप से विदेशी बीज माना जाता है, लेकिन अब हमारे देश भारत में भी यह बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पहले इसे अधिकतर अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में खाया जाता था, लेकिन अब भारत के किसान भी इसकी खेती करने लगे हैं और लोग भी इसे अपने डेली डाइट में शामिल कर रहे हैं।
किनोवा का नाम सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन यह उसी श्रेणी से जुड़ा है जिसमें बथुआ और राजगिरा जैसी हरी सब्जियां आती हैं। इस बीज में भी सभी जरूरी अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और इसके साथ इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। यदि इसे रोजाना चावल या रोटी की जगह भोजन में लिया जाए तो यह शरीर को भरपूर एनर्जी और अंदरूनी मजबूती प्रदान करता है। किनोवा केवल प्रोटीन की कमी को ही पूरा नहीं करता, बल्कि यह गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी पेट से जुड़ी परेशानियों में भी आराम देता है। यह दांतों और मसूड़ों को भी मजबूत बनाने में सहायक होता है। अगर किसी के मसूड़ों से खून आता है या वे ढीले पड़ गए हैं तो यह संकेत हो सकता है कि शरीर में पोषण की कमी है, जिसे किनोवा धीरे धीरे सुधारने में मदद करता है। यह बीज लीवर को साफ करने में सहायक होता है, यानी शरीर का डिटॉक्स करता है और किडनी को बेहतर तरीके से कार्य करने में सहायता देता है। यह मानसिक शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। जो लोग छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं या बुजुर्ग जिनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, उनके लिए किनोवा काफी लाभदायक साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करने में सहायक होते हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाए रखते हैं। अब जानते हैं कि इसे किस प्रकार खाया जाए। आप आधा कप किनोवा रात भर साफ पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पकाकर खाया जा सकता है। यदि आपको नमकीन स्वाद पसंद है तो इसमें उबली हुई गाजर और हरी बीन्स यानी एडामामे मिलाकर ऊपर से थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर स्वादिष्ट खिचड़ी भी तैयार की जा सकती है। इसका नियमित सेवन यदि आप चावल या रोटी की जगह करना शुरू करें तो शरीर की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने आप को अंदर से मजबूत, चुस्त और पहले से ज्यादा जवान महसूस करेंगे। आपको किसी सहारे की जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि शरीर खुद अपनी ताकत दिखाने लगेगा। सोयाबीन की सब्जी भी बेहद स्वादिष्ट बनती है, चाहे वह हरे सोयाबीन से बनाई जाए या सूखे सोया चंक्स से। इन्हें उबालकर या ग्रेवी में पकाकर आराम से खाया जा सकता है। सोयाबीन का दूध भी बाजार में उपलब्ध है और इसे घर पर भी सरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बीजों को अपने रोजाना के भोजन में अवश्य शामिल कीजिए। ये बीज आपकी सेहत को नई दिशा देंगे और आपको ताकत, स्फूर्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर देंगे, जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत पहले से कितनी बेहतर हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।